इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हीरो दिखाया जाता है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि हीरो को बताता है कि वेस्ट गैंगबुक ने हम पे अटैक कर दिया। हीरो कहता है क्या वेस्ट गैंगबुक ने हम पे अटैक कर दिया है? तेरे को क्या लगा था कि मैं ये बोलूँगा? मैं तो चाहता हूँ कि किमसो मेरे पास आए और उसे तो पता भी नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ। वो एक पागल कुत्ते की तरह अपने गैंग के मेंबर्स को इधर उधर भेजेगा और उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके होस्टेजेस कहाँ पे हैं। तभी पीछे से योनयूंग कहता है तू बिल्कुल सही कह रहा है, एक इमोशनली अनस्टेबल इंसान से लड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान है। फिर वो अपने प्लान को एक्सप्लेन करते हुए कहता है मेरा जो प्लान है वो पूरा का पूरा फॉल्स रूमर पे बेस्ड होगा और हम लोग उन्हें ऐसे टिप देंगे कि उनके हॉस्टेजेस इस एरिया में है, जिससे कि वो अपने सारे बंदे वहीं भेज दें, जिससे कि उसका सारा दिन हमें ढूंढने में निकल जाएगा और उसकी गैंग के मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और फिर हम उन पर एक ऑल आउट अटैक इस्तेमाल कर देंगे। तभी वो कहता है तूने बहुत ही अच्छा प्लान बनाया एडवाइज़र। वो कहता है मैं तेरा एडवाइज़र नहीं हूँ। और तभी वो कहता है सुन लिया ना लड़कों कि हमारे एडवाइज़र ने क्या कहा है, तो चलो इन अफवाहों को फैलाते हैं और मैं वहाँ पे अपने कुछ गैंग के मेंबर्स भी रखूँगा ताकि वो उन पर अटैक कर दें और उनसे कि उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। और वो कहता है आज जो है वेस्ट गैंगबुक हार के रहेगा और हम लोग अपनी रैंक बढ़ा के रहेंगे। फिर हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि पार्क में बैठा होता है और वहाँ पे जैंग आता है और हमारा हीरो उससे पूछता है तो क्या सिचुएशन है। इसमें जैंग बताता है कि वो लोग एक फॉल्स रूमर फैला रहे हैं जिससे कि हमारे गैंग के मेंबर्स के एनर्जी लेवल्स कम हो जाएंगे और मेरे को पक्का पता है कि ये योनयूंग का काम है। फिर हमारा हीरो पूछता है उसके बाद वो क्या करेगा, जिसमें जैंग कहता है वो हम पे अटैक कर देंगे। फिर हमारा हीरो पूछता है हीरो कहाँ पे है और बताता है कि उसने अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया है। फिर हमारा हीरो जैंग से कहता है कि हमें अपने हॉस्टेजेस को जल्दी ढूंढना होगा। इसमें जैंग उससे माफ़ी मांगता है। फिर हमारा हीरो कहता है कोई बात नहीं, चल मेरे पास एक आइडिया है। यह सुन के जैंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर हमें सोहा और बाग चाइलिन दिखाए जाते हैं और हमें नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स दिखाए जाते हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कि ये दोनों लड़की वेस्ट गैंगबुक के रेस्टोरेंट में काम करती हैं। तभी पीछे से बाकी गैंग के मेंबर्स कहते हैं मेरा भी अब वेस्ट गैंगबुक जाने का मन कर रहा है। फिर ये पूछते हैं आखिर ये वहाँ करती क्या है। वो बताता है कि ये रेस्टोरेंट में ताकाबुकी बेचते हैं और कहते हैं इनके मेंबर्स को तो कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि ये बाहर में है। और वो कहते हैं हमें शायद इनका इंस्पेक्शन करना होगा क्योंकि क्या पता है अपने गैंग के मेंबर से बात कर पाएँ। और तभी में दिखाया जाता है कि उनकी तब बढ़ने लग जाते हैं और कहते हैं कि बॉस ने मना तो करा था। फिर वो कहता है कोई बात नहीं, हम बस इंस्पेक्शन ही तो कर रहे हैं। और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई आ जाता है और उसने उसका कॉलर पकड़ के उसको धरती में पटक दिया है। और यह देख के नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये कौन है। वेस्ट गैंगबुक यहाँ पे आ गया और तभी एक बच्चा कहता है अरे ये तो। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे चिनोक आ चुका है और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें चिनोक का पब दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे चिनोक आराम से अपनी बुक पढ़ रहा है और वो कहता है नीचे ने कहा था। तभी एक बच्चा उसे आके बताता है कि बॉस आपको कोई ढूंढ रहा है, जिसमें चिनोक कहता है मेरे को कौन ढूंढ सकता है, मेरे को नहीं लगता कि मेरी कोई मीटिंग है आज। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ पे बैगमैन किंग बन के आ चुका है और कहता है क्या बैगमैन किंग यहाँ पे है। इसमें हमारा हीरो से कहता है तू आराम से बैठ जा, तू बस यहाँ पे बैठ के आराम से बुक्स पढ़, तेरे को तो अभी ये भी नहीं पता कि तेरी बहन किस हालत में है। और तभी वो एकदम से हमारे हीरो का गला पकड़ लेता है और कहता है अगर तू मेरे से यहाँ पे झूठ कह रहा होगा तो मैं तेरे को यहीं पे मार दूंगा। और तूने अभी क्या कहा था मेरे को फिर से बता, मेरी छोटी बहन को क्या हुआ। जिसमें हमारे हीरो से कहता है तू शायद नॉर्थ गैंगबुक का 20th रैंक का बंदा है तो तेरे को पता होना चाहिए कि वो अभी कहाँ है। और अगर तुम पे यकीन नहीं कर रहा है तो जाके खुद देख ले और ढूंढ सोहा कहाँ पे है। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे चिनोक ने अपनी बहन को अपने हाथ में पकड़ लिया है और कहता है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और वो सोचता है शायद यहाँ पे बेहोश हो चुकी है क्योंकि इन लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा डरा दिया था और शायद मेरे को यहाँ पे जल्दी आ जाना चाहिए था। और वो कहता है सोहा उठ जा, तेरे को कुछ नहीं होगा। और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे तायुंग आ चुका है और कहता है मेरे को बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है और आखिर ये है कौन। और तभी चिनोक कहता है कि मैंने नॉर्थ गैंगबुक को अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए ज्वाइन करा था। फिर तायुंग कहता है आखिर ये क्या रहा है। फिर जिसमें चिनोक कहता है मेरे को इस प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था और तुमने मेरी बहन का इस्तेमाल करा, अब मैं नॉर्थ गैंगबुक का पार्ट नहीं रहूँगा। और तभी सिस्टम कहता है कि चिनोक अब वेस्ट गैंगबुक का पार्ट बन चुका है। और तभी तायुंग चिनोक की पीठ पे खींच के मुक्का मार देता है, कहता है चुपचाप अपनी जगह पे जाके बैठ जा। और तेरे को किसी ने पूछा भी नहीं कि तू नॉर्थ गैंगबुक को ज्वाइन कर ले। और इसके बारे में सबको पता था कि सोहा तेरी बहन है। और तभी एक पीछे से बच्चा कहता है बॉस इससे क्या हो रहा है। तभी सिस्टम कहता है कि चिनोक कन्विक्शन से भर चुका है और उसका पोटेंशियल ट्विच हो रहा है। और तभी सिस्टम कहता है कि उसका पोटेंशियल अपनी मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुका है। और चिनोक उठते हुए कहता है कि निश्चित ने कहा था जो भी तुम्हारी फैमिली को इंसल्ट करे उसको बिल्कुल मत बख्शना। और तभी तायुंग कहता है अरे मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और तभी चिनोक उसकी तरफ फ़ोन देते हुए कहता है एक बार इसको देख ले। और वो कहता है फ़ोन, लगता है किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है।
और जाओ जाके इसका फ़ोन छीन के लाओ। और हमें पता चलता है कि उसने कॉल को कॉन्फ्रेंस पे रखा था। और उसके बाद थानजे, कैंगसो, याकुज़ा, गोहाजुन और यहाँ तक कि जैंग ने सुन ली थी। फिर कैंगसो उसका रिप्लाई करते हुए कहता है हम उस बार से बहुत ज़्यादा दूर हैं। और तभी गोहाजुन कहता है हम बिल्कुल सेम स्पॉट पे हैं, लेकिन हम मुझसे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं। तभी जैंग कहता है हमें अपने हॉस्टेजेस को बहुत जल्दी बचाना होगा। और तभी फ़ोन में एक आवाज़ आती है और हमारा जैंग कहता है ये आवाज़ तो। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स की कोई पिटाई कर रहा है। और नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स पीछे मुड़ के देख रहे हैं। और वो कहता है तू टेंशन मत ले, मैं इन लोगों को अकेले बचा लूँगा। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो वहाँ पे पहुँच चुका है और उसने सबको मारना शुरू कर दिया है। फिर हमारा हीरो चिनोक को थैंक्स कहता है और कहता है कि आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दें। तभी सिस्टम हमारे हीरो के लिए सब कुछ क्रिएट कर देता है, जिसमें उसको 2 मिशन देता है, जिसमें कि उसे सबसे पहले अपनी हीरोइन को बचाना होगा और दूसरा मिशन अननोन है और उसे रिवॉर्ड में एक प्लेटिनम कार्ड मिलेगा। फिर हमारा हीरो कहता है इन सबको मेरे ऊपर छोड़ दे। और तभी तायुंग कहता है ये तो बहुत अच्छा हुआ, तूने मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। आज के मिशन हम तेरे को यहाँ पे हरा देंगे और वेस्ट गैंगबुक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और तेरी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहेगी। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे नॉर्थ गैंगबुक के और ज़्यादा मेंबर्स आ चुके हैं और उन्होंने हमारे हीरो को घेर लिया है। फिर तायुंग कहता है ये वो जगह है जहाँ से हम वेस्ट गैंगबुक पे आराम से अटैक कर सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो ने सारे नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स को हरा दिया है। और वो कहता है ओए तू इधर आ। और तायुंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम तायुंग है और मैं 5 गेट्स में से एक हूँ। और वो सोचता है कि मैं इस पर रफली अटैक नहीं कर सकता, बेशक मेरे पास इसके हॉस्टेजेस पड़े हैं, मेरे को वेट करना होगा उन चारों का यहाँ आने का और उन चारों को एक साथ हराना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। और फिर वो हमारे हीरो से कहता है तो चल इसे शुरू करते हैं और तेरे को शायद यहाँ पे अकेले नहीं आना चाहिए था। और हमारा हीरो सोचने लग जाता अब मैं क्या करूँ। और तभी पीछे से चिनोक कहता है किमसो तू साइड हो जा, इसको तू मेरे ऊपर छोड़ दे और तू यहाँ से चला जा। और फिर हमारा हीरो कहता है चिनोक तू ये क्या कह रहा है। और हमारा हीरो सोचता है ये इसके लिए काफ़ी नहीं होगा। और हमें दिखाया जाता है कि चिनोक के स्टैट उससे बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और तभी सिस्टम कहता है कि चिनोक का पोटेंशियल फिर से ट्विच कर रहा है। और हमारा हीरो कहता है क्या ये क्या हो रहा है, क्योंकि इसका पोटेंशियल अभी अभी अवेक हुआ था और फिर से ये नोटिफिकेशन कैसे आ सकती है। तभी तायुंग कहता है ओए चिनोक तेरे को क्या लगता है कि तू मेरे को हरा देगा। और तभी चिनोक कहता है किमसो तू यहाँ से चला जा और प्लीज़ सोआ को किसी सेफ जगह ले जा। तभी सिस्टम कहता है कि चिनोक का पोटेंशियल उसकी लिमिट से क्लैश हो रहा है। फिर हमें चिनोक का पब दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे हीरो ने सोहा और बाकचारिन को वहाँ पे रख दिया है। और तभी हमारा हीरो जैंग से बात करने लग जाता है और कहता है कि मेरी हेल्प चिनोक ने करी थी। और तभी जैंग पूछता है बॉस अभी आप कहाँ पे हो। इसमें हमारा हीरो से बताता है कि मैं अभी चिनोक के बार में हूँ। फिर जैंग कहता है बॉस आप ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि हमने अपने हॉस्टेजेस को अभी अभी रिकवर करा है। जिसमें हमारा हीरो कहता है मेरे को सबसे ज़्यादा सेफ जगह यही लगी और तू यहाँ पे जल्दी से रीइंफोर्समेंट भेजे। इसमें कहता है ठीक है बॉस, लेकिन आपको वहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि मेरे को पक्का पता है कि वहाँ पे और ज़्यादा नए गैंग के मेंबर्स आने वाले हैं और वो कुछ ज़्यादा ही लार्ज नंबर में आएंगे। इसमें हमारा हीरो कहता है हाँ मेरे को पता है। और कहता है बॉस आपको कैसे पता है। जिसमें हमारा हीरो कहता है क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ पे आ चुके हैं। फिर जैंग कहता है धत तेरी की बॉस हम लोग वहाँ पे बहुत जल्दी आ जाएंगे। इसमें हमारा हीरो कहता है तू मेरी टेंशन मत ले, कोई और है जो कि अभी बहुत ज़्यादा खतरे में है। जिसमें जैंग कहता है बॉस आप ये क्या कह रहे हो। और हमारा हीरो बताता है कि चिनोक अभी बहुत ज़्यादा खतरे में है और तू वहाँ चला जा और वहाँ जाके तू उसकी हेल्प कर दे। और हमें दिखाया जाता है कि चिनोक और तायुंग दोनों लड़ने लग जाते हैं, जिसमें कि चियोंग उस पर लगातार पंचेस बरसा रहा होता है और वो सोचता है कि मैं अपनी बहन को बचा के रहूँगा। और हमें दिखाया जाता है कि चिनोक बहुत ज़्यादा थक चुका है और तभी वो कहता है मेरे को लगा नहीं था कि तू इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा चिनोक। फिर वो कहता है इनक्रेडिबल, इससे बढ़िया तो कोई मॉस्किटो मेरे को काट ले तब भी मेरे को लगे कि किसी चीज़ ने मेरे को हर्ट करा है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे तायुंग क्योक्शिन कराटे में पहले स्टैच में खड़ा हो जाता है और फिर वो चिनोक के मुंह पे खींच के घुसा मार देता है और कहता है तेरे को क्या लगता है तू वन ऑफ द ग्रेट फाइव्स को इतनी आसानी से हरा देगा। और तेरे और मेरे स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और चिनोक सोच रहा होता है यहाँ पे तो सबके सब में से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं और एक क्योक्शिन कराटे का इस्तेमाल कर रहा है और अगर ज़्यादा देर मैंने इससे लड़ा तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर वो एकदम से तायुंग का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है बेशक ये क्योक्शिन कराटे का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन इसकी जो बैक है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगी। और हमें दिखाया जाता है कि उसने इस बार लाइट स्पीड का इस्तेमाल कर दिया है और एकदम से उसने तायुंग को धरती में पटक दिया है। लेकिन तभी चिनोक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि तायुंग ने उसके अटैक को काउंटर कर दिया है और उसने अपनी लोअर बॉडी की हेल्प से उसके पूरे अटैक को रोक दिया है। और उसके बाद वो चिनोक के मुंह पे खींच के घूसा मार देता है और कहता है तेरे को क्या लगता है कि मैं इस अटैक से नहीं बच पाऊंगा। और चिनोक सोच रहा होता है कि मैं इसके अटैक के बीच में कोई रूम नहीं ढूंढ पा रहा हूँ
और हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद चिनोक पे लगातार घूंसे मारने लग जाता है। चिनोक सोच रहा होता है क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए। कहता है नहीं, मैं गिव अप नहीं कर सकता, मेरे को अपनी बहन को बचा के रहना होगा। और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ पे तायुंग ने क्योकुशिन कराटे का इस्तेमाल करके उसके मुंह पे एक रिकॉइललेस किक मार दी है और कहता है हार मान ले चिनोक, तू यहाँ मुझसे नहीं जीत सकता। और हमें दिखाया जाता है कि चिनोक धरती में पड़ जाता है और तभी तायुंग उसे कचरा कह देता है और कहता है मैं एक कचरे से कैसे हार सकता हूँ। ये कहता है अब मेरे पास बहुत टाइम है तो आराम से मैं किमसो को रोक सकता हूँ। और वहाँ पे चिनोक सोच रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरा शरीर बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें सोहा दिखाई जाती है और सुपरमैन कहती है और कहती है कि मेरा भाई मेरे लिए एक सुपरमैन है। और तभी टीचर पूछती है क्यों, और बताती है कि मेरा भाई मेरे को हर जगह प्रोटेक्ट करता है, बेशक क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद भी मेरे को प्रोटेक्ट करता है और वो बाकी बच्चों को मेरा मजाक नहीं उड़ाने देता। और तभी सोहा का डैड कहता है इसने मेरे को सुपरमैन ना लेके अपने भाई को सुपरमैन चुन लिया। जिसमें उसकी मॉम कहती है चिनोक उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। फिर सोहा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई बड़ा होकर भी मेरी प्रोटेक्शन करे। और तभी में दिखाया जाता है कि तायुंग एकदम से पीछे मुड़ जाता है और सिस्टम कह रहा होता है कि चिनोक का पोटेंशियल उसकी लिमिट के साथ क्लैश कर रहा है। और तभी हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स को मार रहा होता है और कहता है ये नोटिफिकेशन कैसी आई है। फिर उसे चैलेंजर कार्ड की बात याद आने लग जाती है जिसमें चैलेंजर कार्ड ने उसे बताया था कि अवेकनिंग ही सब कुछ नहीं होता है, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हमारा हीरो पूछ रहा होता है क्या अवेकनिंग के बाद भी कुछ होता है क्या, जिसमें कहता है हाँ और ये बात तेरे को सही समय पे पता चल जाएगी। फिर हमें चिनोक दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाता है और हमें पता चलता है कि जिस स्टेज पे वो पहुंच चुका है उस स्टेज को एसेशन स्टेज कहा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चिनोक फाइट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है और हमें चिनोक के स्टैट दिखाए जाते हैं जहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ SSR रैंक पे होती है और उसकी स्पीड SR रैंक पे चली जाती है, पर उसका पोटेंशियल एसेंशियल स्टेज पे चला जाता है और उसका एंड्योरेंस अल्ट्रा रेयर स्टेज पे चला जाता है। और तभी सिस्टम हमारे हीरो को कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है और बताता है कि तुमने एसेशन स्टेज को खोल दिया है और अब से तुम्हारे सारे के सारे गैंग मेंबर्स एसेशन स्टेज पे पहुंच सकते हैं और उसके लिए तुम्हें एसेशन क्विस्ट प्रोवाइड की जाएगी। तभी हमारे हीरो को एक एसेशन क्विस्ट दे दी जाती है जिसमें उसे अपना गुगजायान और गुहाजुन का एसेशन पोटेंशियल को अनलॉक करना होता है और सिस्टम कहता है कि तुम्हारी क्विस्ट को स्टार्ट कर दिया गया है। और तभी में दिखाया जाता है कि वहाँ से तायुंग कहता है तेरे को क्या लगता है कि तू मेरे को रोक पाएगा, तू सिर्फ एक कचरा है, तू तो सॉन्ग जियोन को भी नहीं हरा सकता जिसकी रैंक 19th है, तू बस यहाँ पे खड़ा रहेगा और मैं तेरे को यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। तभी में दिखाया जाता है कि चिनोक एकदम से उसके मुंह पे खींच के पंच मार देता है और वहाँ पे तायुंग सोचने लग जाता है ये तो पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है और इसके पंचेस से मेरे को दर्द भी हो रहा है। और तभी में दिखाया जाता है कि चिनोक एकदम से अपने घुटने से उसके मुंह पे अटैक कर देता है जिससे कि उसकी नाक में से बहुत ज़्यादा खून बहने लग जाता है और वो सोचा होता है क्या अब मैं यहाँ पे हार जाऊंगा। तभी चिनोक उसके मुंह पे एक फाइनल पंच मारने वाला होता है लेकिन तभी काउंटर में तायुंग उसके मुंह पे एक लात मार देता है और कहता है क्या तेरे को ये कोई मजाक लग रहा है, मैं तेरे से नहीं हार सकता और अगर मैं तेरे से हार गया तो मैं अपना मुँह यूंजो को कैसे दिखाऊंगा, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मैं अपने बॉस को निराश नहीं कर सकता। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वो पाँचों के पाँचों यूंजो से पहली बार मिलते हैं और ये कहता है कि उस दिन था जिस दिन हम यूंजो से पहली बार मिले थे। और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे अपने घुटनों के बल बैठे हुए हैं और कहते हैं कि हम आज से कसम खाते हैं कि हम आपके अलावा किसी और को सर्व नहीं करेंगे। और तभी तायुंग कह रहा होता है मेरे को पता नहीं कि उस दिन क्या हुआ, हमें लगा कि उस समय यही सबसे बेस्ट चॉइस है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तायुंग चिनोक को घुसे मार रहा होता है और चिनोक डिफेंस कर रहा होता है। फिर वो कहता है हम पाँचों को 1 साल हो गए और हम यूंजो को तब से बचा रहे हैं। और तभी वो एकदम से क्योकुशिन कराटे का इस्तेमाल करके एक रिकॉइललेस किक चिनोक के मुंह पे मार देता है और कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि कोई अगर किसी को बचाए तो वो कभी नहीं हार सकता। और तभी वो कहता है अब मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ। लेकिन तभी एकदम से चिनोक उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तूने बिल्कुल सही कहा, कोई किसी को बचाना चाहता है तो कभी हार नहीं सकता। और वहाँ पे सोच रहा होता है क्या ये मेरे को फिर से वही मूव मारने वाला है, इसको तो मैं आराम से डॉज कर लूँगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है और हमें पता चलता है कि हाँ इस बार चिनोक ने जो शोल्डर थ्रो इस्तेमाल करा है उसका नाम थंडर थ्रो है और उसे एक कार्ड एसेशन स्टेज पे पहुंचने के बाद मिला है। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे चिनोक ने तायुंग को हवा में लेके पहुंच चुका है और वहाँ से उस पर वो थंडर थ्रो का इस्तेमाल कर रहा है और कहता है तूने तो यूंजो को बस 1 साल से बचाना शुरू करा है, मैं तो अपनी बहन को बचपन से बचा रहा हूँ, तो तेरे को क्या लगता है कि मैं तुझसे यहाँ पे इतनी जल्दी हार जाऊँगा। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे चिनोक अपनी बहन को अलग अलग वे में बचपन से बचाता हुआ आ रहा है और तभी वो कहता है मैं उसको आज भी बचा सकता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि उसने एकदम से तायुंग को धरती में खींच के मार दिया है जिससे कि तायुंग वहीं पे बेहोश हो चुका है और वहाँ पे उस स्टाइल में खड़ा हो जाता है। फिर हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि भागा भागा
ह्यू के पास जा रहा होता है और कहता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, जिसमें ह्यू पूछता है अब क्या हुआ, और वो बताता है कि तायुंग हार चुका है। फिर ह्यू उससे पूछता है आखिर तू कहना क्या चाहता है, क्या किमसो पब में पहुंच चुका है, जिसमें कहता है नहीं, उसको हराने वाला चिनोक है जो कि नॉर्थ गैंगबुक का गैंग का मेंबर है और उसकी रैंक 20 है और उसने हमें अभी अभी बिट्रे करा है। और इतना सुनते ही ह्यू उस बच्चे के मुंह पे खींच के पंच मार देता है और फिर उसके बाद उसके मुंह पे लाते मारने लग जाता है और कहता है आखिर ये चिनोक है कौन और तू कह क्या रहा है और वो किसी स्ट्रेंजर से कैसे आ सकता है। फिर हीरो कहता है मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, जितना ज़्यादा यहाँ पे मैं वेट करूँगा वैसे ही मैं हारता जाऊँगा, और चलो वहाँ पे जल्दी चलते हैं। तभी एक बच्चा पीछे से आकर कहता है बॉस आप इस बार की टेंशन मत लो, योनयुंग ने पहले ही वहाँ पे अपने कुछ बंदे भेज दिए हैं। इसमें ह्यू कहता है क्या योनयुंग ने क्या करा, और वो बताता है कि उसने वहाँ अप्रॉक्सीमेट 100 बंदे भेजे हैं, तो बेशक वो किमसो हो वो वहाँ पे नहीं जीतने वाला और हमारी विक्ट्री अब गारंटेड है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सिस्टम ने हमारे हीरो को एक और कुछ दे दिया है, जिसमें कि उसे 100 बंदों को हराना होगा और उसे प्लेटिनम कार्ड मिल जाएगा। फिर हीरो कहता है नहीं ये काफ़ी नहीं होगा, हमें अपने एग्जीक्यूटिव को वेस्ट गैंगबुक भेजना होगा, क्योंकि अगर हम किमसो को यहाँ पे नहीं पकड़ पाए तो हम लोग यहाँ पे आज ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमें योनयुंग दिखाया जाता है जो कि पूछता है कि वो पब कितना दूर है, जिसमें कहता है नहीं बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। फिर वो पूछता है बॉस मेरा एक क्वेश्चन है, पूछता है क्या क्वेश्चन है, वो बताता है कि बॉस आपने अपने पर्सनल मैन वहाँ पे क्यों भेजे, और इतना कहते ही उसके मुंह पे किसी ने लोहे की रॉड से अटैक कर दिया है। और यह देख के योनयुंग बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है और कहता है कि इन सारे नॉर्थ गैंगबुक के गैंग के मेम्बर्स को चारों तरफ से घेर लो, ये कहीं से भी बच के नहीं जाने चाहिए। और तभी योनयुंग सोचने लग जाता है ये प्लान तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जना कर सकता है, और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कोई चल के आ रहा है और वो कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दे कि मैं इस तरह तेरे सामने आ रहा हूँ, और तेरे को तो पता ही है कि मैं यहाँ का विलन हूँ। और तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पे हांजा आ चुका है और कहता है पिछली बार तो मैं 3 साल में फंस गया था, पर ये जो मेरा दिमाग है ना ये मेरे से वो गलती फिर से नहीं कराना चाहता, और मेरे को पता था कि तू यहाँ से निकलेगा तो अब मैं तेरे को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और तभी योनयुंग कहता है मैंने अपना गार्ड डाउन कर लिया था, मैंने किमसो को हल्के में ले लिया, लेकिन मुझे तुझे हल्के में नहीं लेना चाहिए था। पर तेरे को नहीं लगता कि तू यहाँ पे हम पे अटैक करके अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, बल्कि तुझे किमसो को बचाना चाहिए था, क्योंकि हमारे जो बाकी के 2 ग्रेट हैं वो किमसो की गर्दन के लिए जा रहे हैं। और तभी हांजे कहता है तू इस बात की टेंशन मत ले, हमने पहले ही उन दोनों का जुगाड़ कर दिया है, आज जो तेरे 5 ग्रेड्स हैं आज वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमें वहाँ पे मिनवू दिखाया जाता है जिसका ओपोनेंट यूजियन होता है और कहता है अरे तू फिर से आ गया। और फिर हमें वहाँ पे होंग दिखाया जाता है और कहता है ये कौन है हमारे सामने, और हमें पता चलता है कि उसका अपोनेंट इस बारी कोहाजुन है। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि ह्यू को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि बॉस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, जो ग्रेड 3 किमसो के लिए जा रहे थे फिर वेस्ट गैंगबुक के गैंग के मेंबर्स ने अटैक कर दिया है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो किमसो यहाँ से बच के भाग जाएगा। फिर ह्यू किमसो के बारे में पूछता है और वो लड़का बताता है कि बॉस कंडीशन कुछ अच्छी नहीं लग रही हमारी साइड, क्योंकि उसने 100 के 100 बंदों को मारना शुरू कर दिया है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो अपने सारे हॉस्टेजेस को बचा लेगा। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो उन सबको एक एक करके मार रहा है और फिर वो उन पर माना ड्रेन का इस्तेमाल कर रहा है जिससे कि उनके स्टैट कंज्यूम कर पाए। और तभी सिस्टम कहता है कि तुम्हारे स्टैट एनहेंस हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा तो स्टे ट्यून।